50% बाहरी लोगों को नौकरी ये सरकार देने का काम कर रही है। राज्य की लगभग 50 लाख एससी बिरादरी के लोगों पर इन्होंने तमाचा मारा। वर्ग 1 और वर्ग 2 में किस प्रकार हम स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देंगे, उसकी भी चिंता सरकार को करनी होगी। जो एसटी था, मेयर के सीट को इन्होंने वहां से हटा करके एससी किया। झारखंड के युवा सिर्फ चपरासी का काम करने के लिए हैं, और जब नौकरी देने की बात आती है तो सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है। धनबाद में भी 2 साल हो गया, आज तक वहां चुनाव नहीं हो सका। एक फ्लैट में, एक रूम में पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है, लेकिन उसका हश्र भी वही होगा जो नियोजन नीति का भी हुआ। झारखंड विधानसभा में आज आए थे, जिसमें से 3 निजी विश्वविद्यालयों का बिल था। अब जो इस राज्य में निजी विश्वविद्यालय का जो हालत है वो आपके सामने है। अभी 16 काम कर रहे हैं, इस क्रम में कुछ पास हुआ और आज मिला करके लगभग 22 विद्यालय जो है विश्वविद्यालय हो जाएंगे। इसमें जो क्लॉज है उसमें है कि आप 3 साल में अपना बनाइए, 3 साल के बाद आप अपना पूरा फर्निश करिए। लेकिन लोग 10-10 साल से कार्यरत हैं, आज भी उनका जो है यूजीसी का कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं। एक फ्लैट में, एक रूम में पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है, और एक तरीके से आप देखिए तो ये केवल डिग्री बांटने का काम है। झारखंड राज्य के लाखों बच्चे अब इसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ का कोई नियम कानून इस विषय पर सरकार ने नहीं बनाया है। तो हम लोगों ने अलग अलग विषयों पर, अलग अलग जितने भी आए थे उन पर इन सब बातों को पॉइंट आउट किया। हम लोगों ने एक विधेयक जो है उसको सरकार ने वापस भी लिया, सरकार ने माना कि वो गलत है और उसको वापस लेने का काम भी उन्होंने किया। दूसरा, आज नगर पालिका में जो आरक्षण संबंधी जो विधेयक था उसको इन लोगों ने पारित तो जरूर किया है, लेकिन उसका हश्र भी वही होगा जो नियोजन नीति का भी हुआ कोर्ट में जाकर के, और संभवतः 1932 वाले विधेयक का भी उनका वही हश्र होगा। जो रोटेशन से आज मेयर या अध्यक्ष का चुनाव होता है उसको इन्होंने रोटेशन शब्द को हटा दिया, और अभी उन्होंने किया कि जनसंख्या के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जनगणना 2011 में हुआ था, 2022 में भी ड्यू है, कब होगा इसका पता नहीं है। तो क्या तब तक ये इंतजार करेंगे और सभी नगर पालिकाओं को सब सुपरसीड करेंगे? जैसे धनबाद में भी 2 साल हो गया, आज तक वहां चुनाव नहीं हो सका, पता नहीं किस कारण से, बहुत पहले करना चाहिए था। तो हो सकता है इनके बरसी में ये भी हो कि हम उसको सुपरसीड करके चलाएंगे, या हो सकता है कि 2011 के जनगणना पर उसको ही आधार मान करके उसको ये करें। दोनों ही गलत होगा। दूसरा, हम लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये भारत सरकार का विषय, ये पार्लियामेंट का विषय है, इस विधानसभा में ये पारित नहीं हो सकता। रोटेशन का 2 मापदंड आप लोगों ने लिया, एक कि जनगणना के आधार पर मेयर और चेयरमैन का चुनाव करेंगे, डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे, और जो वार्ड पार्षद का चुनाव है वो रोटेशन के आधार पर करेंगे। तो अगर एक ही बिल में 2 भावना हो तो ये बिल करेक्ट नहीं होता है। तो हो सकता है कि कोर्ट में जाकर के इसको निरस्त करना पड़े। लेकिन जो बेसिक विषय है जिस कारण से इनको ये बिल लाना पड़ा वो सर्वविदित। आप जानते हैं कि रांची को इन्होंने पहले, जो एसटी था, मेयर के सीट को इन्होंने वहां से हटा करके एससी किया। घोर विरोध हुआ इनका। विरोध के बाद इन्होंने ये रास्ता जो है, अल्टरनेट रास्ता निकाल करके पुनः इस सीट को जो है एसटी करने का काम किया, और इस राज्य की लगभग 50 लाख एससी बिरादरी के लोगों पर इन्होंने तमाचा मारने का काम किया है। तो इनकी नियति इस बिल के पीछे केवल राजनीति की है। इनकी भावना और धारणा नहीं है कि जनसंख्या के आधार पर ये लोगों का करें। केवल रांची में एसटी को प्राश्रय देने के नियत से इन्होंने इस बिल को लाया है, और आज इन्होंने पास किया है। अगर कोई व्यक्ति अगर इसको कोर्ट में लेकर के जाएगा तो संभवतः इसका वही फेट होगा जो नियोजन नीति वाले मामले का हुआ था। एक अन्य विषय है, अमित भाई उसको आपको बताएंगे। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो आज की डेट में झारखंड में चल रहा है वो नई नियोजन नीति को लेकर सरकार ने आज फिर कहा कि हम लोग सारी बिल जो लाते हैं वो विधि विभाग द्वारा, कार्मिक विभाग द्वारा मंतव्य लेके ही सदन के अंदर लाते हैं। मैंने इसका उल्लेख किया
कि किस प्रकार आपने पिछले मॉनसून सत्र में एक ऐसा बिल लाया जो कि 1 साल भी टिका नहीं और वो रद्द हो गया, जबकि हम लोगों ने इसमें उल्लेख किया कि आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन उस बिल में हुआ है। बहरहाल सरकार हर जगह चीख चिल्ला कर बोल रही है कि हम लोग स्थानीय को कैसे ज़्यादा अवसर देंगे नौकरियों में, 3rd, 4th, 1st ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में, और जब नौकरी देने की बात आती है तो सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। आपको याद होगा कि राज्य स्थापना दिवस में सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग के द्वारा नियुक्तियां दी गई थी। 232 सहायक अभियंता को नियुक्ति पत्र बांटा गया था। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अबुआ सरकार जो ये कहती है कि हम लोग स्थानीय के मसीहा हैं, जो ये कहती है कि हम लोगों को स्थानीयता को प्राथमिकता देना है, उनके डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग द्वारा ये जो हम लोगों ने प्रश्न किया उसका उत्तर मिला है, जो सब एक कॉपी आप प्रेस को भी देने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। इसमें कहा गया क्या है? इसमें कहा गया है कि कुल 232 अनारक्षित श्रेणी की नियुक्तियां हुई। 125 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया, जिसका 82 बहाली है, यानी कि 65% से ज्यादा 65.6 यानी कि प्रिसाइसली 66% बाहरी लोगों को नौकरी ये सरकार देने का काम कर रही है। ये बिल, ये कॉपी कब मिलता है मुझे क्वेश्चन का? जब मैं सदन के अंदर आ जाता हूं, जबकि इसको मिलना कब चाहिए था? रात में अध्ययन के लिए, प्रेस को देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि जो सरकार बार बार चीख चिल्ला के कह रही है कि हम लोग स्थानीय को नौकरी देंगे, और जब नौकरी देने की बात आती है तो 65% नौकरियां बाहरी को चली जाती है। और ये दुर्भाग्य है कि राज्य स्थापना दिवस पे ये काम होता है। उसके बाद दूसरी बात, हम लोग ये कह रहे हैं कि क्या झारखंड के युवा सिर्फ चपरासी का काम करने के लिए हैं? क्या झारखंड के युवा सिर्फ अंडा पालो, बकरी पालो, गाय पालो, स्वरोजगार करो इसलिए है? क्या झारखंड के युवा सफाई के लिए हैं? झारखंड के युवाओं को हक देना है तो वर्ग 1, वर्ग 2 में भी आरक्षण देना होगा। वर्ग 1 और वर्ग 2 में किस प्रकार हम स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देंगे, उसकी भी चिंता सरकार को करनी होगी। सवाल मैंने पूछा कि क्या सरकार वर्ग 1, वर्ग 2 की नियुक्तियों में खतियानधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने संबंधित नियोजन नीति बनाने का विचार रखती है? दुर्भाग्य कहिए कि सरकार कहती है कि वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की नियुक्तियों में प्राथमिकता देने के संदर्भ में किसी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब यहाँ की सरकार सिर्फ युवाओं को चपरासी बनाने के लिए, यहाँ की सरकार सिर्फ युवाओं को सफाई कराने के लिए, यहाँ की युवाओं को सरकार सिर्फ 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काम कर रही है, और वो भी ऐसा काम कर रही है जो कि नियुक्ति नियमावली कोर्ट की भेंट चढ़ जा रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और, सदन के अंदर जो जवाब आता है वही सरकार का जवाब होता है। मैं एक प्रति सभी प्रेस मीडिया के भाई बंधुओं के लिए यहाँ पे मैं लाया हूँ, उसका अध्ययन कीजिए और अध्ययन कीजिए किस प्रकार से 66% लोगों को, बाहरी लोगों को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ से लोगों को नौकरियां मिली है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात झारखंड के लिए है और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात जेएमएम की गठबंधन सरकार के लिए।